अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो 4 अपडेट्स हैं रिगार्डिंग पीएसटी एंड जीएसटी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस है पीएसटी कैंडिडेट्स के लिए जिनके मार्क्स 40 और 49 के बीच में हैं। ठीक है, तो उनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब स्टार्ट होगी 29 अगस्त से। 29 अगस्त से जी वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट फ्रॉम, मैं हाईलाइट करती जाऊँ जी। तो स्टार्ट होगी ये न्यू सखर से। न्यू सखर जो है वो 29 से स्टार्ट है। देन उसके बाद सिटी सखर, ये फीमेल सिटी सखर फीमेल के 2 बार इन्होंने रखी है। सिटी सखर एक जो है 30 को है, मतलब 30 अगस्त, और दूसरी जो है वो है जी 31 अगस्त को। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद रोड़ी का जो है वो है 1 सितंबर, और पनुआकल का बिल्कुल एंड में इन्होंने रखा है विच इज़ 2 सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहली अपडेट तो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू जो आपका रिज़ल्ट का सीरियल नंबर होता है, आईबीए का जो रिज़ल्ट आया था उसका सीरियल नंबर होगा, अकॉर्डिंग टू उस हिसाब से आप देख लें कि आपका स्लॉट कब बनेगा, शुरू में बनेगा, एंड में बनेगा। आप उस हिसाब से फिर जो है वो डी ऑफिस अखर आ जाए। ठीक है, सबसे पहली अपडेट तो ये होगी। अब आते हैं सेकंड अपडेट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो सेकंड अपडेट बेसिकली एक लेटर जारी हुआ है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट से जी। तो ये ट्रियो है मिस यास्मीन मुग़ल, जो तालुका एजुकेशन ऑफिसर हैं प्राइमरी फ़ीमेल नशर और फ़ेरोज़ की। इन्होंने क्या किया, आपने एक सुना होगा टर्म डिटरमेंट, मतलब सुना होगा। तो हमारे डीओ क्या करते हैं कि उनकी कोई ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा स्कूल बहुत दूर है, हमें मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप हमें डिटरमेंट ऑर्डर दे दें। डिटरमेंट ऑर्डर डीओ देते हैं। तो उसने ऑर्डर दे दिया और वो किसी अपने इलाके के करीब के स्कूल में वो वहाँ जाने, जो कैंडिडेट है या मेल हो या फीमेल हो, वो वहाँ जाना शुरू हो गए। तो जब ये बात सामने आई, और ये हमने बहुत दिनों से ये देखे थे सोशल मीडिया पे, ये आ रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रहते तो शहरों में लेकिन उनकी पोस्टिंग गांव में हुई है, और गांव भी ऐसे गांव जो वहाँ पे जो हालात, मतलब स्कूल के कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पे कोई टीचर मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से अब हमारा है कि जॉब्स है नहीं, और अब जो मिल गई है तो हम उसके लिए थोड़ा सा अगर हम जहमत कर लें तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो उसमें नहीं है। ठीक है तो इसमें जो है बेसिकली इसने ऐसे डिटरमेंट ऑर्डर दे दिया, तो ये चीज़ें सामने आई। तो जब ये सामने आई तो इसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंशन में इन्होंने रीज़न यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि इसने एक ट्रांसफ़र कर रही थी। अब ये है क्या, जब आप पोस्टिंग ऑर्डर ले रहे हो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप 3 साल तक आपकी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जो न्यूअली अपॉइंटेड है। अब देखिए, इसमें एक पॉलिसी होती है वेडलॉक पॉलिसी। अब आइदर वो तो ऑब्वियसली यूज़ होगी, उसमें ये होता है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो उस जहाँ आपकी शादी हो रही है जिस सिटी में, तो वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो फिर कराची से लेटर आता है। ट्रांसफ़र का लेटर हमेशा जो है वो सेक्रेटरी से आता है, यानी सेक्रेटरी कराची से आता है। ठीक है, तो इसलिए वेडलॉक पॉलिसी का इजरा हो सकता है, लेकिन उसकी भी अभी मुझे पर्सनली कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें यह है कि वेडलॉक पॉलिसी होती है। लेकिन इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जिस पे उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर आपको कोई टीओ या डीओ कह रहा है कि जी हम आपकी ट्रांसफ़र करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो, तो याद रखें उनको पैसे ना दें, उल्टा आपकी जॉब भी जाएगी। वो उनके हाथ पहुँचे हुए होते हैं, वो आज चले गए, कल 2 दिन घर बैठेंगे, तीसरे दिन वो ऑफिस में बैठे होंगे। आपकी नौकरी, आपका सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल से सबको नौकरी मिली है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। बाकी अगर जो लड़कियां हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर आपकी शादी हो रही है तो वेडलॉक पॉलिसी है, आप उसको अप्लाई करके आप कर सकते हो। ठीक है, एक और उसकी तरफ मैं आती हूँ, अपडेट की तरफ। अच्छा, ये अपडेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये कल हमारा जो एक ऑफिशियल्स ग्रुप्स हैं उसमें आया था कि इसमें बहुत मसले भी थे। पहले क्या होता था कि आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट बनती थी वो बनती थी कि आप किस वक्त जो है वो ज्वाइनिंग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कल मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिला, आज मैंने ज्वाइनिंग की, लेकिन मेरी दोस्त ने कल ज्वाइनिंग की, तो सीनियरिटी में मैं उससे आगे होंगी, चाहे मेरे मार्क्स भले मेरी दोस्त से कम हो। पहले ऐसे होता था जो, और फिर इसमें मसले भी होते थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, अब आई डोंट नो अब किया है या कितने टाइम से किया है, लेकिन चीज़ें अब ये हमारे सामने आ रही हैं। जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो न्यूली रिक्रूटेड पीएसटी हैं या जीएसटी हैं, वो बनाई जाएगी एज पर सीनियरिटी रूल्स। अब सीनियरिटी रूल्स क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट जो बनती है वो बनती है बेस्ड ऑन मेरिट रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। मतलब आपका टेस्ट में रिजल्ट कितना है, मार्क्स कितने हैं, उसकी बेसिस पे बनेगी। और अनाउंस बाय द कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे यहाँ एसटीएस ने किया था, तो उसने जो रिज़ल्ट दिया होगा उसकी बेसिस पे उनकी सीनियरिटी बनेगी। ठीक है। अब और आगे इन्होंने ये भी लिखा है, द सीनियरिटी विल नॉट बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये एक बात क्लियर होगी। इफ़ कैंडिडेट इज एट नंबर 1 इन द रिजल्ट में जो नंबर 1 है नंबर शीट एज पर मेरिट एंड ही ज्वाइन आफ्टर द होल डिस्ट्रिक्ट, भले उसने 10 दिन 12 दिन बाद ज्वाइनिंग की, लेकिन वो रहेगा सीनियरिटी में नंबर 1 ही। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट में वो नंबर 1 था। ठीक है। अब इसमें वो कैंडिडेट्स जिनकी चलो पीएसटी में बहुत अच्छी मार्क्स हैं, वो कोई पीएसटी में 5-6 नंबर पे हैं, ठीक है, लेकिन जब जीएसटी में आ रहे हैं तो उनका नंबर बहुत पीछे जा रहा है। तो अब इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अपने आप को एक होता है ना डिसीजन लेना पड़ेगा, लोगों से सलाह मशवरे करके। सीनियरिटी मेरे ख्याल से जब आपकी प्रमोशन होती है तो 10-10 साल का डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें जब जो पीएसटी के बाद जीएसटी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि इधर उधर हमारी सीनियरिटी क्या बनेगी, इधर क्या बनेगी। तो स्केल तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसको सोच समझ के आपने स्विच करनी है पीएसटी टू जीएसटी। ठीक है जी। एक और लास्ट अपडेट की तरफ आती हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट अपडेट है वो बेसिकली सखर वालों के लिए है। तो वो अपडेट ये है कि बहुत सारे जो है वो प्रमोशंस हुई है फ्रॉम जीएसटी टू एचएसटी, बोथ मेल एंड फीमेल। तो जो कैंडिडेट्स हजरात इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो जो वेटिंग में थे, प्लीज़ आप अलर्ट हो जाएं, आप ख़ुद रब्ता करें, आप ख़ुद उनसे पूछें डीओ ऑफिस से। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो आपसे ख़ुद रब्ता करें, आपको बताएं कि अच्छा आपका है, अब थोड़ा आप अलर्ट हो जाएं, हम आपको कॉल करेंगे इस तरीके से। लेकिन चलो वो नहीं कर रहे तो आप ख़ुद अलर्ट रहें और इस चीज़ का ख़ुद आप जो है एक होता है ना अपडेट लेते रहें कि अच्छा जी इतना खाली हुई हैं सीट्स, तो किस किस को मिल सकती है, क्या तरीका है, किस तरीका से हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ी से इन चीज़ों के ऊपर आप विजिलेंट रहें। तो ये 4-5 अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।